गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जय हिंद टू ऑल। आज एक ऐसे स्किनर और ऐसे मोमेंटम स्किनर की बात करेंगे जो कि आपके प्रॉफिटेबल जर्नी को इन्हेंस करेगा। ये जो मैं इंडिकेटर बता रहा हूँ, जो मैं तरीका बता रहा हूँ, ये आजीवन काम आएगा। आज नहीं, 2 साल बाद या 10 साल बाद भी कोई सुनेगा या कोई मेरी वीडियो को देखेगा तो उसको ये इफ़ेक्टिव लगेगा। हमको वो ढूंढना है। ये आपको हर मंथ में, जैसे ही मंथ खत्म होता है, 30 तारीख या 31 तारीख, जिस दिन का महीना है, जितने दिन का, उसके अंत में हमको ये सर्च करना है। क्या सर्च करना है कि स्टॉक क्लोजिंग अबव स्टॉक प्रीवियस मंथ से स्टॉक क्लोजिंग अबव प्रीवियस मंथ विद वॉल्यूम इंक्रीजिंग। मतलब स्टॉक जो हमारा प्रीवियस मंथ को क्लोज करना चाहिए, उसमें वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए। जैसे क्या है, इसमें स्कैनर आएगा। ये हमको किस में सर्च करना है? चैट जीपीटी पे हेल्प ले लीजिए। पहले हम लोग क्या करते थे कि पहले की इंडिविजुअल स्टॉक में जाके, इसको भी मैं चार्ट पे भी दिखाऊंगा, पहले मैं इंडिविजुअल स्टॉक में जाके सर्च करना पड़ता था। लेकिन अभी चैट जीपीटी है तो उसकी सहायता लीजिए और अपना स्कैनर खुद बना लीजिए। ये क्या है? करंट क्लोज ग्रेटर देन प्रीवियस मंथ, करंट वॉल्यूम प्रीवियस मंथ के एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा होना चाहिए। तो हमको चार्टिंग में जाके इसी स्कैनर को यूज कर लेना है। ठीक है। तो दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है, ये ट्रेंड लाइन में जाएंगे। इनके पास ये स्कैनर होता है, यहाँ एआई है। एआई में सर्च करेंगे। क्या सर्च करेंगे? स्टॉक क्लोजिंग, सेम जो मैंने बताया। तो ये क्या आएगा? मंथली क्लोज ग्रेटर देन प्रीवियस मंथ। जो मंथली क्लोज है, जो उसकी प्राइस, वो लास्ट मंथ से ज़्यादा होनी चाहिए और इसके वॉल्यूम प्रीवियस मंथ से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है। तो इसमें से कितने स्टॉक आएंगे वो देखिए। अब इसमें से स्टॉक हमारे पास आए, यहाँ पर ये निफ्टी के 25 स्टॉक्स आ गए। तो यहाँ पर निफ्टी के 25 स्टॉक आ गए। और अभी मैंने ये वाला स्कैनर यूज नहीं किया है। चार्टिंग पे ये स्कैनर यूज करना है। इसको यहाँ से कॉपी करते हैं। ये कॉपी किया, चार्टिंग पे गए। ये मैं आपको स्कैनर बनाना बता रहा हूँ, जिसको नहीं पता। मेरे पास रिव्यू आया था कि सर अपना स्कैनर खुद कैसे बनाएं। तो अपना स्कैनर ऐसे ही खुद बनाएं। यहाँ चार्टिंग पर जाएंगे और यहाँ पर क्या करेंगे? क्रिएट क्रिएट स्कैनर में जाएंगे। 1 बाय 1 समझ लेना, शायद 2 मिनट ज़्यादा लगेगा। और हमने वहाँ से क्या कॉपी किया था? हमने सिर्फ इतना कॉपी करना है कि लेटेस्ट क्लोज ग्रेटर देन प्रीवियस मंथ और लेटेस्ट वॉल्यूम उससे ज़्यादा कॉपी किए। ठीक है। लास्ट मंथ मैंने मोमेंटम वाला बताया था, ये मैं हमेशा इस मंथ के लिए पूरा मंथ काम आने वाला है। इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है। ये लेटेस्ट क्लोज ग्रेटर देन, ये यहाँ पर जाके जनरेट कर दिया। अभी ये देखो, इसमें से अभी ज़्यादा हमको इसको क्रिप्स और कठिन नहीं बनाना है, क्लिष्ट नहीं बनाना है। हमको इसको इजी वे में रखना है। तो ये आ गया। अभी इसको रन स्कैन करेंगे। मैं तरीका बता रहा हूँ इसमें कैसे स्टॉक उठाने हैं। तो इसमें सभी निफ्टी 50, 100, 200 सब के स्टॉक आएंगे। तो हमको क्या, सबसे पहले लास्ट मैंने जो बताया था मोमेंटम में, क्या करते हैं? वो स्टॉक उठाने जिसके वॉल्यूम ज़्यादा है, जिसमें ट्रेडिंग ज़्यादा हो रही है। या आपको कैसे अपना क्लोजिंग प्राइस CMP 20 रुपये चाहिए, 100 रुपये से नीचे चाहिए, तो यहाँ से अपना चेंज कर लीजिए। यहाँ से 100 रुपये से नीचे क्या जाएंगे, 100 रुपये से ज़्यादा पे, 100 रुपये से कम और 100 रुपये से ज़्यादा के भी स्टॉक इसमें मिल जाएंगे। ठीक है। इस पे चलिए। अभी देखिए, जो लास्ट मेरा किसका पैनी स्टॉक था, क्षितिज पॉलीलाइन, ये देखो वो भी आ रहा है इस स्कैनर में। ठीक है। अब एक तरीका तो हो गया, मैंने स्टॉक ढूंढना तो बता दिया। ये पहला पार्ट यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। इसमें हमको कैसे लेवल और कैसे चार्ट अपने देखना है, चार्ट पे कैसे करना है। देखो, बहुत लोगों की प्रॉब्लम थी कि मैं ट्रेडिंग व्यू पे बता दे रहा हूँ। ट्रेडिंग व्यू नहीं बता रहा हूँ, ये अभी जाइए चार्टिंग का। यहाँ पर 2 टाइप के चार्ट पैटर्न होते हैं। ठीक है। उसको यूज करिए यहाँ पे। अभी मैं फायर का ये प्लेटफॉर्म खोल रखा हूँ, मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे पास है, मैं इसको यूज करता हूँ। तो एक स्कैनर इसमें आया था। देखिए कैसे कंफर्म कैसे करेंगे कि प्रीवियस मंथ से हाई है। तो ये जितने 25 स्टॉक आए, इनको यहाँ पर 1 बाय 1 हम इसको ऐड कर लेंगे और चेक करेंगे। ये बजाज ऑटो एक ही स्टॉक में बताऊंगा कैसे कैसे में अपना इंडिकेटर लगाना है। तो बजाज ऑटो हमारा कहाँ चल रहा है? 10,400। तो प्रीवियस मंथ का हाई क्या था? देखिए, प्रीवियस मंथ का हाई था इसका, ये लगा है, यहाँ पे दिखा रहा है प्रीवियस मंथ का ही 10,000 के ऊपर था। अभी 10,400 है। कोई भी स्टॉक हमको पिक कब करना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं कोशिश करूँगा यहाँ लिख दूँ, एक सेकेंड। कोई भी स्टॉक हमको कब उठाना है? स्टॉक 1 to 3% से ज़्यादा मूव नहीं करना चाहिए।
की रेंज में होना चाहिए। स्टॉक हमको उतना ही लेना है जो 1 से 3% की रेंज में मूव किया है। तो ये 10,000 का लास्ट क्लोजिंग थी, हाईएस्ट 10,045 था, अभी 10,460 है। तो ये जो हमारा स्टॉक इस मंथ के लिए ट्रेडिंग के लिए आप यूज कर सकते हैं। अभी मैं इसके ना ले, और सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, मैं कोई सेबी रिसर्च एडवाइज़र नहीं हूँ, ये कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। इसकी वजह से आप लोग, अगर आपको ख़रीदना है या बेचना है तो आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लीजिए। मैं सिर्फ आपको तरीका बता सकता हूँ कि इसमें कैसे ट्रेडिंग करके अपनी जर्नी को खुद ही इन्हेंस कर सकते हैं, किसी के सहारे या किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है हमारे फौजी भाई मासूम और सीधे साधे लोग होते हैं, बहुत यहाँ पर लुटेरे बैठे हुए हैं, उनसे बचने की ज़रूरत है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, 10,460 अगर किसी को ट्रेडिंग करना है तो इस ये जो यही मंथली जो कैंडल बनी है हमारी, ये मंथली कैंडल बनी, छोटी सी बनी है, डोजी कैंडल बनी है। ठीक है, तो इस कैंडल का लो ले लो, मतलब प्रीवियस मंथ का हाई था। ठीक है, उसको लो लेके आप स्टॉप लॉस लगा के ट्रेडिंग कर सकते हैं। मैंने ट्रेडिंग के लिए ऑलरेडी 2 वीक वाला कैंडल बताया था, उसको भी यूज करेंगे। इसमें 2 वीक वाला कैंडल कैसे यूज कर सकते हो मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, ऑलरेडी मेरा वीडियो में पिन कर दूंगा, जिसको देखना देख लीजिए। अभी इसमें इंडिकेटर लगा के कैसे हम चेक कर सकते हैं, लोगों का पॉइंट है, मैंने बताया है मूविंग एवरेज का इंडिकेटर लगा के। मूविंग एवरेज हम लेंगे कौन सा, यहाँ पर मल्टीपल ले लेते हैं, मल्टीपल में एक ही बार में सब आ जाएंगे, हमको जो यूज करना है। अभी मंथली में सबसे पहले हमारा काम था, हमने स्टॉक ढूंढ के दे दिए। ठीक है, स्टॉक ढूंढने की प्रोसेस तो मैंने बता दी। वॉल्यूम भी यहाँ लगे हुए हैं, नीचे आपको ये क्या दिख रहे हैं, मैं ये सिर्फ बिगनर्स के लिए भी है और जो पहले से ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए भी काम आएगा। ठीक है, अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करेंगे। ये देखो, ये वॉल्यूम देख रहे हैं, वॉल्यूम प्रीवियस, यहाँ पता चल जाएगा आपको वॉल्यूम क्या है। ठीक है, अभी देखो ये मूविंग एवरेज लगे हुए। अब हम इसको डेली चार्ट पैटर्न पे चले जाते हैं। ठीक है, डेली चार्ट पैटर्न चलेंगे, ये सभी डिलीट कर दिए। ओके, अभी देखो ये मूविंग एवरेज कैसे काम करता है। ये मूविंग एवरेज सब लगे हुए हैं, आपको जो चाहिए यहाँ से इसको चेंज कर लीजिए। मैं सिर्फ कौन सा यूज करता हूँ, यहाँ पर 9 कर देना है, यहाँ पर 50 ऑलरेडी है, तो मैं 9, 50 और 100 यूज करूँगा ओनली। ठीक है, ये हटा दो, ये हटा दो, 950 पहला चौथा और पांचवा, पहला चौथा और पांचवा, बाकी सब अनटिक कर दो। ये 3 इंडिकेटर मेरे लिए सफिशेंट है, इतना ही हमको ट्रेडिंग के लिए यूज़ करना, ज़्यादा नहीं यूज़ करना। अब देखो डेली में आपको दिख रहा है कि अब ट्रेंड है, तो आप अपनी जो मैंने पुरानी स्ट्रेटजी बताई है उसके हिसाब से इसको बाई लगाइए डेली के हाई पर, या 2 वीक वाला कैंडल, मतलब एक वीक का हाई हो जाएगा, तो ये इसके हाई पर लगाइए। इसका हाई क्या है, 10,750, इसके हाई पर बाई लगाइए और बूम पर वेट करिए। और स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, इसके लिए सबके लिए मैं वीडियो बना चुका हूँ। और ये जो स्ट्रेटजी बता रहा हूँ ये बहुत लोग इसको यूज करते हैं, बहुत इफेक्टिव स्ट्रेटजी है। और लोग सिखाने वाले इसको कैसे सिखाते हैं आपको पता है, कि पैसे लेंगे आपको सिखाएंगे, सब फ्री सिखाया जा रहा है यहाँ पर। कुछ भी आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, जो भी प्रॉब्लम है, क्वेरी है, सब कमेंट करिए, एक एक करके सॉल्व की जाएगी। इसका फर्दर वीडियो लेके आएंगे और भी स्टॉक लेके आऊँगा मैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बहुत धन्यवाद।